Hello 12th class student, this is Mac Khurana with a new video on electrostatics. In last video, we have discussed some numericals on Gauss law and मैंने आपको बताया था that is very important क्योंकि Gauss law पे न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वो। अब हम स्टडी करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने जो है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टडी करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आएंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये स्टडी करेंगे। तो ये सभी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से समझना क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग है, अभी आपको क्लियर होगा तभी आगे का चैप्टर भी क्लियर होगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो देखिए बेटा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू ए पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए बेटा, यहाँ पर आपके सामने एक चार्ज पड़ा है, ये आपको लाल कलर का ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसके साथ कैपिटल क्यू लिखा हुआ है, दिस इज सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज है। अच्छा, एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को हम इस सोर्स चार्ज के पास लेके आ रहे हैं, एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के पास लेके आ रहे हैं। देखो इस सोर्स चार्ज से क्या निकल रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है। ये पॉइंट चार्ज ना इन्फिनिटी पर पड़ा है। कहां पर पड़ा है? इन्फिनिटी पे। किसी भी चार्ज की वजह से इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर हमने रख रखा है, इस क्यू नॉट चार्ज को मैं टेस्ट चार्ज बोल रहा हूँ। ठीक है, ये उस जगह पर रखा हुआ है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इस चार्ज को हम इस पॉइंट, इस जगह से, इंफिनिटी वाले पॉइंट से यहां तक लेके जा रहे हैं, इस पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। तो जितना हमें वर्क करना पड़ेगा यहां से यहां तक, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन दिस चार्ज। हम जो भी वर्क करते हैं वो इस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा यहाँ पर आके, और उस वर्क डन, वो जो वर्क डन करेंगे जो स्टोर होगा उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। किसकी? इस चार्ज की। ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मैंने आपको मतलब बताया कि वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज को लेके जाने में फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में लेके जाती है, मतलब इस तरफ फोर्स लगाती है, लेकिन हम इस चार्ज को उसके अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो जितना हम वर्क करेंगे उसके अगेंस्ट, दैट इज stored in this charge in the form of energy, that is potential energy, electric potential energy। ठीक है बेटा। सपोज हमने इस चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में 100 जूल वर्क किया है अगेंस्ट वर्क, इसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमने 100 जूल का वर्क किया। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी? 100 जूल। मतलब जितना हम वर्क करेंगे किसी भी एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। That work done is stored in the form of energy, that energy is electric potential energy। ठीक है बेटा। तो इस चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में जितना हम वर्क कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 100 जूल। अब वर्क डन हमने कितना किया? 100 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 100 जूल। वर्क डन को हम W से लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को U से लिखेंगे, U, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे मतलब बता रखा है, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कब होती है? देखिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर या गेन बाय ए बॉडी, कोई भी बॉडी पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर करती है या गेन करती है वो तब करती है व्हेन सम वर्क हैज टू बी डन बाय बॉडी अगेंस्ट फील्ड। बॉडी फील्ड के अगेंस्ट अगर वर्क करेगी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जरूर स्टोर होगी। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ, यहाँ पर जो ऊपर हमने डिस्कस किया वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं होती, ग्रेविटेशनल भी होती है। मान लो मैं अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं, जब मैं उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं, तो उस टाइम पे भी उस बॉडी में जो स्टोर होगा, जो एनर्जी स्टोर होगी, हम वर्क कर रहे हैं ऊपर, उसको ऊपर ले जाने में, तो वी आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। दैट वर्क जो हम कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी is stored in the form of energy, that energy is electric potential energy। ठीक है बेटा। सॉरी, उस वर्क को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ है, और इस वर्क को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो रहा है वर्क, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं।
है बेटा, ओके। अच्छा, तो मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का जनरल मीनिंग बता दिया। जब भी कोई बॉडी किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करती है तो उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रही है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रही है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो डिपेंड करता है कि कौन सी फील्ड के अगेंस्ट काम हो रहा है। ठीक है बेटा। इसके बाद आ जाते हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब we will derive a general formula for calculating electric potential energy। तो देखिए बेटा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। इस पॉजिटिव चार्ज को हम सोर्स चार्ज बोल रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, अपने से बाहर निकाल रहा है, और एक टेस्ट चार्ज है यहाँ पर इन्फिनिटी पर पड़ा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हम इस टेस्ट चार्ज को ये इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगा रही है इस तरफ, एफ इलेक्ट्रिक। हम फोर्स लगा रहे हैं इस चार्ज पे इस तरफ, एफ एक्सटर्नल। दो फोर्स लग रहे हैं। देखो इस चार्ज पर एक फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करती है, इस तरफ फोर्स लगाती है। तो हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं, एफ एक्सटर्नल, ताकि हम इसको इस पॉइंट से कहां लेके जाएं, यहां पर। जितना हम वर्क करेंगे यहां से यहां तक ले जाने में, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो वो हमें निकालना है वर्क। कैसे निकालेंगे देखिए, वर्क डन का एक जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, आपने पढ़ रखा है, 11th क्लास में भी आता है, 9th में भी आता है। लेकिन यहां पर जब मैं इसको यहां से यहां तक लेके जा रहा हूं, यहां से जब मैं यहां तक लेके जा रहा हूं, तो इन बिटवीन कई सारे डिस्टेंसेस है। तो जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे, वो तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, कूलॉम्स फोर्स, याद है ना आपको। ये अगर पॉइंट यहां पर है तो इसकी इस चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, थोड़ा और आगे आएगा फोर्स और ज्यादा लगेगा क्योंकि डिस्टेंस कम होगी, और आगे आएगा और डिस्टेंस कम होगी, फोर्स ज्यादा लगेगा, और आगे आएगा और डिस्टेंस कम होगी, फोर्स। तो यहां से लेके यहां तक हर पॉइंट पर फोर्स अलग अलग है। तो यहाँ पर जब फोर्स अलग अलग है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना वर्क है? वर्क का फॉर्मूला तो फोर्स इंटू में एस इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे फोर्स तो आप देख रहे हैं कि हर पॉइंट पर अलग अलग है, तो कौन सा फोर्स लें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा फोर्स ले। यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक तो हजारों फोर्स हो जाएंगे क्योंकि हजारों पॉइंट होंगे, हजारों डिस्टेंसेस होंगी, और जिसके लिए फोर्स अलग अलग हो। तो यहां पर हम एफ एस कॉस थीटा जो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है, एफ कौन सा ले, फोर्स कौन सा ले, ये क्वेश्चन बनता है। लेकिन इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वर्क निकालते हैं बहुत छोटी सी डिस्टेंस के लिए। हमने इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर भी एक छोटी सी डिस्टेंस मान ली डी आर। इतनी स्मॉल डिस्टेंस है ये, आपको बड़ी दिख रही है लेकिन वैसे बहुत ज्यादा स्मॉल है क्योंकि डी लगा हुआ है ना। डी आर का मतलब बहुत स्मॉल डिस्टेंस। इतनी स्मॉल डिस्टेंस के लिए पहले हमने वर्क निकाल लिया। फिर हमने इस वर्क को इंटीग्रेट कर दिया इस लिमिट से, इंफिनिटी से लेके इस आर डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, तो हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो इस एम्बिग्यूटी को हम इस तरीके से दूर करते हैं कि भाई यहां से यहां तक कई सारे फोर्स थे तो कौन सा फोर्स लें। हमने इसको सिंपल इंटीग्रेशन से सॉल्व किया। हमने इन बिटवीन कोई भी दो पॉइंट मान लिए, जिस दो पॉइंट के लिए हमने ये क्या निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया इन इस डिस्टेंस के लिए, फिर उसको यहां से यहां तक लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दिया, जिसकी वजह से टोटल वर्क डन आ गया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का। ठीक है, इस तरीके से हम टोटल वर्क डन निकालते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज बाय ए स्मॉल डिस्टेंस डी आर। पहले हमने डिस्टेंस डी आर के लिए हमने वर्क डन निकाला। वर्क डन कौन कर रहा है? वर्क डन हम कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन इज इक्वल में एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, एफ एक्स कॉस थीटा खुलता है, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, ये हमने डी डब्ल्यू खोल दिया। अच्छा, जो हमारा एफ एक्सटर्नल होता है एक्सटर्नल फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फोर्स का नेगेटिव है। देखो बेटा, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल लग रहा है, दोनों बराबर लग रहे हैं। हम जस्ट देखो ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ना, जस्ट
बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस नहीं होता एक्सटर्नल और इसमें। मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक के बराबर होता है, बस हल्का सा ज्यादा होता है ताकि जस्ट ये मूव कर जाए बस। हमें इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाना है तो इसको बड़ी तेजी से भगा के नहीं लेके आना। हम फोर्स कितना लगाते हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स जो लगाते हैं वो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है, बस थोड़ा सा ज्यादा होता है ताकि ज्यादा एक्सेलरेशन ना बने, ज्यादा तेज ना बने। हम इसको विदाउट एक्सेलरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है, लेकिन नेगेटिव के साथ, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ इलेक्ट्रिक। तो पहली इक्वेशन से, ये जो हमारी पहली इक्वेशन है, इसमें हमने एफ एक्सटर्नल की जगह एफ इलेक्ट्रिक माइनस पुट कर दिया, माइनस एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर। एफ इलेक्ट्रिक को हम एफ ई से लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पर मैंने एफ ई लिख दी। अच्छा, अब आपको एक बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय में चार्ज होती है, टेस्ट चार्ज, ये पढ़ रखा है हमने। E इज इक्वल में एफ बाय क्यू, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बाय में क्यू नॉट। यहां से हमने एफ ई की वैल्यू निकाल ली क्यू नॉट इंटू में E, और एफ ई की वैल्यू सीधा यहाँ पर पुट कर दी, ये जो आपकी इक्वेशन 2 बनी है। और यहाँ पर जब हमने पुट करी तो क्यू नॉट इंटू में ई इंटू डी आर आ गया। ये स्मॉल वर्क डन आ गया, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट डी आर के लिए। तो टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट कर दिया तो वो इंटीग्रेट किस लिमिट में किया, किस डिस्टेंस से किस डिस्टेंस तक लेके जाना है, हमें इन्फिनिटी से आर तक लेके जाना है, इन्फिनिटी से आर तक लेके जाना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट, सॉरी यहाँ नीचे ये वाला डायग्राम समझा रहा था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाना, तो ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है और ये आर डिस्टेंस है, तो यहाँ तक लेके जाना है, तो यहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया हमने, इन्फिनिटी से लेके आर तक। तो माइनस क्यू नॉट इंटू में ई इंटू डी आर, ये यहाँ पर था ही, इसको इंटीग्रेट कर दिया, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट किया तो डब्ल्यू हो गया। वेर क्यू नॉट इज कॉन्स्टेंट, क्यू नॉट इज चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो माइनस क्यू नॉट हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन के अंदर इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, ये आपका वर्क डन आ गया इन्फिनिटी से आर तक का। और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। अब ई की वैल्यू आप पुट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद यूनिट्स एंड क्वांटिटी। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज जूल। यूनिट जो होती है वो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी की, देखो पोटेंशियल एनर्जी एक वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है ना। वर्क डन की यूनिट अगर जूल होती है तो पोटेंशियल की भी यूनिट क्या होगी, जूल होगी, है ना। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जूल। सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ज होती है, क्या होती है, अर्ज। एक अर्ज किसके बराबर होता है, 10 की पावर -7 जूल के बराबर होता है, वन अर्ज 10 रेज़ टू द पावर -7 जूल। ठीक है बेटा, ये हमने 11th क्लास में ना जब हमने यूनिट कन्वर्जन पढ़ा था डायमेंशन, उसमें भी आता है कि एक अर्ज को कैसे जूल में बदलेंगे। सीजीएस यूनिट इसकी अर्ज होती है और एक अर्ज को 10 रेज़ टू द पावर -7 जूल होता है। और ये एक कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, अच्छा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए बेटा, electric potential is defined as the ratio of work done per unit test charge is known as electric potential. वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। देखो मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझा दिया है, यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और उसका डेरिवेशन करवा दिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें क्या था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इसमें क्या है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वही वर्क डन जो इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक का निकाला है वो पर यूनिट टेस्ट चार्ज कर दो। मतलब जो वर्क डन हमने ऊपर निकाला है उसका बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज कर दो, वही पोटेंशियल होता है उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर हम उसको ला रहे हैं। जैसे कि मैं आपको ऊपर से समझाता हूँ या नीचे इस डायग्राम से ही समझा देता हूँ। देखिए ये रहा आपके सामने डायग्राम, ये देखिए ये रहा। हम इस चार्ज को मान लो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, इसको यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं। जितना हम वर्क करेंगे यहां से यहां तक पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसका जो भी वर्क आएगा बाय में चार्ज कर दो। बाय में चार्ज मतलब क्यू नॉट कर दो, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है बेटा,
अच्छा, अब अगला देखो, वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज। अब एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे आपको, एक टेस्ट चार्ज को जो एग्जांपल ले रखा है 2 कूलम, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, एक पॉइंट तक, इन्फिनिटी से 2 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट तक लाने में, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में हमें जो वर्क करना पड़ता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, हमने पढ़ रखा है। ठीक है, देखो बेटा, ये क्यू नॉट है जो 2 कूलम है, इसको मैं यहां से इस पी पॉइंट तक लेके जा रहा हूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ लिया, इसका डेरिवेशन भी किया है ना। अच्छा, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब पर यूनिट चार्ज, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, उसी चार्ज को, मतलब हम अभी तो 2 कूलम चार्ज ला रहे थे, अब हम वर्क डन अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालूं, पर यूनिट चार्ज निकालूं, यहां तो मैं 2 कूलम ला रहा था ना, 2 कूलम के लिए हमें वर्क डन करना पड़ रहा था 100 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर थी, 100 जूल। अब 2 कूलम की जगह में अगर 1 कूलम चार्ज और उसको मैं यहां से यहां तक लेके आऊं, तो जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब यूनिट चार्ज के लिए टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, यूनिट। तो 2 कूलम के लिए अगर मेरे को 100 जूल वर्क करना पड़ता है, तो 1 कूलम के लिए तो क्या करना पड़ेगा, 100 अपॉन 2, 100 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 50 जूल पर कूलम। तो ये जो वर्क डन होगा 50 जूल पर कूलम, एक कूलम के लिए जो वर्क डन हम कर रहे हैं 50 जूल, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस पॉइंट का, इस पॉइंट, इस पी पॉइंट का जहां पर हम फाइनली ला रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 50 जूल पर कूलम हो जाएगा, ये लिख रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसका भी एक डेरिवेशन दे रखा है, जैसे हमने उसका डेरिवेशन किया एज इट इज इसका डेरिवेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एज इट इज वैसा ही है। ठीक है, बस लेकिन डेरिवेशन सिलेबस में है तो करवाना जरूरी है बार बार। ऐसे ही मैं आगे आपको पोटेंशियल डिफरेंस का भी डेरिवेशन कराऊंगा, अभी पोटेंशियल का डेरिवेशन करवा रहा हूं। मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग होता है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, है ना, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर मैं वर्क डन निकालूं इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। जैसे कि अब मैं आपको दोबारा समझा देता हूं कि मैंने यहां से 2 कूलम का चार्ज यहां तक लेके आया, तो मुझे 100 जूल का वर्क करना पड़ा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, 100 जूल। वही 2 कूलम की जगह अगर मैं 1 कूलम कर दूं चार्ज, उसको मैं यहां से यहां तक लेके आऊं, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो 2 कूलम के लिए 100 जूल, तो 1 कूलम के लिए कितना होगा, बाय में 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 50 जूल पर कूलम। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 50 जूल पर कूलम। ठीक है बेटा, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, अब इसका डेरिवेशन देखें। नाउ वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज बाय स्मॉल डिस्टेंस dr, एक स्मॉल डिस्टेंस dr के लिए हम वर्क डन निकालें, एक टेस्ट चार्ज के लिए वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज बाय स्मॉल डिस्टेंस dr, एक छोटी डिस्टेंस dr के लिए अगर हम वर्क डन निकालें, तो पहले हम जैसे हमने पीछे निकाला था, डेरिवेशन किया था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन सेम एज इट इज वैसा डेरिवेशन है। अब ये डेरिवेशन किसका है, पोटेंशियल का। पहले हमने dr के लिए निकाला था, उसमें भी, इसमें भी dr के लिए निकालेंगे वर्क डन, फिर उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो dw इज इक्वल में f एक्सटर्नल डॉट dr, एज इट इज वैसा ही। समझ में आ रहा है, जैसे हमने ऊपर किया था, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, अभी मैंने ऊपर किया था, देखो f एक्सटर्नल डॉट dr, dw निकाला था, एज इट इज वैसा ही है, बस पर यूनिट चार्ज कर देंगे लास्ट में। डेरिवेशन में आपको दिखा देता हूं, f एक्सटर्नल डॉट dr, f एक्सटर्नल माइनस f इलेक्ट्रिक होता है, और f इलेक्ट्रिक को मैं fe से लिखता हूं, तो माइनस fe हो गया। तो इक्वेशन 1 से हम ये लिख सकते हैं f एक्सटर्नल की जगह माइनस fe dr हो गया है। हियर वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में इलेक्ट्रिक फोर्स बाय में चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू में ई, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू नॉट इंटू में ई हो जाएगा, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 2, तो हमने यहाँ पर पुट किया तो हमारा आ गया ये, तो ये स्मॉल वर्क डन आ गया। टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दिया, dw का इंटीग्रेशन w हो गया, और q नॉट ई dr का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर कर दिया। यहाँ पर जो क्यू नॉट है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, है ना। और इस क्यू नॉट को मैं नीचे ले गया, जब मैं डब्ल्यू के नीचे ले गया क्यू नॉट, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया, कहां से कहां तक वर्क डन, इन्फिनिटी से आर तक का पर यूनिट चार्ज। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल।
तो आपका पोटेंशियल आ गया इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, है ना। तो पोटेंशियल का आपके पास फॉर्मूला आ गया माइनस, देखो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हमने v लिख दिया, v जो पोटेंशियल होता है इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, दिस इज पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया आपके पास इन्फिनिटी टू आर का। और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें और इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, जो आपका ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया था उसमें यहाँ पर क्यू नॉट था, उसमें यहाँ पे क्यू नॉट नहीं है, बस सिर्फ ई डॉट डी आर है इन्फिनिटी टू आर, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाय में चार्ज करना होता है, ठीक है बेटा। अब इसकी यूनिट्स क्या है, और ये यूनिट्स एंड क्वांटिटी, यूनिट्स एंड क्वांटिटी, देखो बेटा यूनिट्स क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, वर्क डन की क्या होती है जूल और चार्ज की कूलम, ठीक है। जूल पर कूलम को हम वोल्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वोल्ट, तो पोटेंशियल की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। जूल पर कूलम को हम एक वर्ड में बोलते हैं वोल्ट, क्योंकि इट इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट वोल्ट, इसीलिए इसको हम वोल्ट लिखते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ज पर कूलम, देखो आपको मैंने अभी ऊपर ऊपर एनर्जी की बताई थी ना, वर्क की जो सीजीएस यूनिट होती है वो अर्ज होती है, बाय में कूलम, स्टैट कूलम, देखो ये कूलम सिंपल नहीं आएगा, स्टैट कूलम आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि सीजीएस सिस्टम के अंदर चार्ज की जो यूनिट होती है वो स्टैट कूलम होती है, नॉट कूलम, ठीक है। अर्ज पर स्टैट कूलम, एक अर्ज 10 की पावर -7 जूल होता है, एक स्टैट कूलम होता है 3 × 10⁹ कूलम, ठीक है। तो एक स्टैट कूलम की भी आ गई वैल्यू आपको 3 × 10⁹ कूलम होती है, और एक अर्ज होता है 10⁻⁷ जूल, तो हमने यहाँ पर एक स्टैट वोल्ट निकाल लिया। देखो सीजीएस यूनिट जो किसकी बनेगी, जो पोटेंशियल की बनेगी वो वोल्ट नहीं बनेगी, वो स्टैट वोल्ट बनेगी, वो होगी अर्ज ऊपर बाय में स्टैट कूलम, अर्ज को हम 10⁻⁷ लिखेंगे, स्टैट कूलम को 3 × 10⁻⁹ लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.33 × 10⁻16 जूल पर कूलम, जूल पर कूलम को वोल्ट भी लिखते हैं, तो एक स्टैट कूलम 0.33 × 10⁻16 वोल्ट हो जाएगा, ये एक स्टैट कूलम स्टैट वोल्ट की वैल्यू आ गई वोल्ट की टर्म्स में, 0.33 × 10⁻, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या होती है, स्टैट वोल्ट, और वो SI से इस तरह से रिलेटेड होती है 0.33 × 10⁻16, याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए, मतलब आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसा कुछ रिलेशन होता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसकी SI यूनिट को एक्सप्लेन करना है, इसकी डेफिनेशन 1 वोल्ट की डेफिनेशन देनी है। 1 वोल्ट क्या होता है, अगर मैं एक, देखो 1 वोल्ट का मतलब किसकी यूनिट, पोटेंशियल की, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो अगर मैं 1 जूल वर्क करूं, if 1 joule work is done to bring a 1 coulomb charge from infinity to that point, then electric potential is 1 volt। अगर मैं 1 जूल का वर्क करूं टू ब्रिंग ए 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू ए पॉइंट, एक इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में 1 जूल अगर मैं वर्क करूं 1 कूलम चार्ज को लाने में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, अगर मैं वर्क डन 1 जूल ले लूं, चार्ज 1 कूलम ले लूं, तो वर्क डन 1 और चार्ज भी 1, तो पोटेंशियल भी कितना आएगा, 1 वोल्ट, तो ये पोटेंशियल हो गया 1 जूल पर 1 कूलम, दैट इज 1 वोल्ट, ठीक है बेटा। तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन है, ठीक है बेटा। तो यहां तक मैंने आपको करवा दिया है, बाकी ये नोट थोड़े से आगे भी हैं, मैं आगे भी करवाना चाहता था, लेकिन आज के लिए इतना बहुत है, तो यहां तक आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और समझ लें अच्छे से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एक बारी में, दूसरी बार समझने की कोशिश करें, फिर भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, डू वॉच माय वीडियो, लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स अ लॉट।